हेलो जी, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू फार्मा। दिस इज आस्था नवलानी, योर फार्मा गाइड। कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज फाइनली आप सभी बच्चों के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन लेके आई हूं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं यू कैरियोट्स वर्सेस प्रो कैरियोट्स। इससे डायरेक्ट सिंगल लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ फार्मा एग्जाम्स में, चाहे वो जीपैट हो, नाइपर हो, अलग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम हो, आरआरबी के एग्जाम्स हो, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स हो। कुछ एग्जाम्स में आपको ये सीधे वन लाइनर के तौर पे प्रो कैरियोट वर्सेस यू कैरियोट देखने को मिलता है। तो आप लोगों को वो चीज बिल्कुल भूलनी नहीं है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बेटा आज का टॉपिक, विच इज प्रो कैरियोट वर्सेज यू कैरियोटिक सेल। कोशिश करिए कि आप लोगों के लिए सिंपल फॉर्म में सेल से शुरुआत की जाए कि ये होता क्या है। बेसिकली ये होता क्या है? सेल बेसिकली बेटा, सेल बेसिकली क्या होता है? सेल एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है। इट इज एन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को हम सेल कहते हैं। ठीक है, सारे काम वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकता है। पहला लाइव सेल, पहला जिंदा सेल ऑब्जर्व किया था एंटोन वॉन ल्यूएनहुक ने। किसने? एंटोन वॉन ल्यूएनहुक ने पहला जो इंपॉर्टेंट लिविंग सेल था वो डिस्कवर किया था। उसके बाद जो पहला न्यूक्लियस था वो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इससे भी पहले जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे जिन्होंने पहला नॉन लिविंग सेल डिस्कवर किया था वो थे रॉबर्ट हुक। तो तीन साइंटिस्ट सॉरी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोन वॉन ल्यूएनहुक। सेल थ्योरी आती है, सेल थ्योरी मैथियस शेल्डन और थियोडर शॉन। तो शेल्डन एंड शॉन ने एक सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी एक बेसिकली थ्योरी है जिस थ्योरी के अंदर ये बोला गया कि हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हुए हैं या सेल प्रोडक्ट से मिलके बने हुए हैं। दूसरे पॉस्टुलेट में आता है कि जो एक सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बना हुआ है। जो एक सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बना हुआ है। ये सेल थ्योरी मॉडिफाई की थी रुडोल्फ वर्चो ने। ये सेल थ्योरी मॉडिफाई करी थी रुडोल्फ वर्चो ने। रुडोल्फ वर्चो ने बोला ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एवरी सेल अराइज फ्रॉम अनदर सेल। मतलब जो भी सेल अराइज हो रहा है उससे पीछे कोई ना कोई सेल जरूर होगा। अचानक से ऐसे भगवान ने ऐसे टपकी डे के नहीं कोई भी सेल नीचे डाल दिया, पहले कोई सेल होगा जिससे कि दूसरा सेल अराइज होगा। सो ये किसने बोला था? रुडोल्फ वर्चो ने बोला था। टू टाइप्स के सेल्स होते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पे। एक होता है हमारा प्रो कैरियोटिक सेल और एक होता है हमारा यू कैरियोटिक सेल। दो तरीके के सेल होते हैं बेस्ड ऑन डेवलपमेंट पर्पस, कितना अच्छे से डेवलप है सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बेटा कोई मेम्ब्रेन बाउंड और न्यूक्लियस नहीं होता है, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होती है। मतलब अंडर डेवलप्ड सेल होता है, ना तो न्यूक्लियस है ना मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं, जैसे कि प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंगाई में, प्रोटिस्ट में। ये सारे यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। यूकैरियोट क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बेसिकली पाई जाती हैं एक सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म होता है जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है बेटा। जो सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज हैं साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। ये जो आप इनर मटेरियल देख रहे हो ये सारा साइटोप्लाज्म है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होती हैं जो सारे सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रेजेंट होती हैं। सेंट्रोसोम इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेंट्रोसोम मेनली एनिमल सेल में देखने को मिलता है और ये सेल डिवीजन मतलब एक सेल से दूसरे सेल, एक से दो सेल बनाने में जो मदद करता है वो सेंट्रोसोम मदद करता है। सेल की साइज के बारे में बात करूं तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो रहता है माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल 7 माइक्रोमीटर। ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल होता है और नर्व सेल सबसे लंबा लॉन्गेस्ट सेल होता है। यहां से एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बैक्टीरिया की शेप्स देख लो। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बैसिलस कहते हैं, गोल गोल स्फेरिकल बैक्टीरिया को हम कोकस कहते हैं, कोमा शेप्ड को हम विब्रो कहते हैं और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को हम स्प्रिलियम कहते हैं। ये हो गई हमारे इंट्रोडक्शन टू सेल। इसके बाद हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में।
प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया, ब्रू ग्रीन एल्गे, पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा है। अंडर डेवलप्ड है, न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। पीपीएलओ इज प्लूरो निमोनिया लाइक बैक्टीरिया या निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये बहुत छोटी साइज का है, यहाँ बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके पास सिंगल सर्क्यूलर डीएनए होता है, इसके पास सिंगल सर्क्यूलर डीएनए होता है, इस तरीके से सर्क्यूलर डीएनए होता है। कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होती। राइबोसोम प्रेजेंट होता है पर 70S टाइप का। 70S राइबोसोम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। सिमिलरली इसके पास प्लाज्मिड भी होता है। प्लाज्मिड की क्या खासियत है कि प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए, जो हमारा न्यूक्लियोइड मेन डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आपकी बॉडी में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वो इसी प्लाज्मिड की वजह से होता है, क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसकी ये खासियत है। इसके बाद हम बात करेंगे सेल के एनवलप की। सो हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास एनवलप देखने को मिलता है हमको, जिसमें एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरीके से सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स की एक लेयर होगी, उसके बाद हमारा सेल वॉल होगा एंड उसके बाद हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी। ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप्स की है, एक स्लाइमी लेयर होगी जो लूज होगी, एक कैप्सूल होगा जो थिक होगा। हर प्रोकैरियोटिक सेल के पास ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आते हैं ग्राम स्टेनिंग पे। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वो रिटेन करेगा स्टेन, ग्राम नेगेटिव है तो वो रिटेन नहीं करेगा स्टेन को। मीजोसोम क्या होते हैं? इस तरीके की फोल्डिंग्स जो रहती हैं उनको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इस तरीके की फोल्डिंग्स हैं उनको हम मीजोसोम कहते हैं। ये सेल वॉल बनाती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं, डीएनए रेप्लिकेशन करती हैं और डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया सरफेस स्ट्रक्चर। जैसे फ्लैजिला होता है, बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए यूज होता है। ये फिलामेंट है, ये हुक है, ये बेसल बॉडी है। जो फ्लैजिला के 3 पार्ट्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा। एक सबसे बड़ा पार्ट फिलामेंट, बीच में हुक, सबसे यहाँ बेसिक पे बेसल बॉडी। पिलाई छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, पिलाई इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हैं जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम फिम्ब्रे पे। ये किसी भी सरफेस से बैक्टीरिया को या प्रोकैरियोटिक सेल को अटैच कराने में मदद करते हैं। प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम होता है। 70S मतलब 50S इसकी लार्जर सब यूनिट है, 30S इसकी स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं एक mRNA पे, मैसेंजर आरएनए पे। इंक्लूजन बॉडीज की बात करें तो ये स्टोर करती हैं मटेरियल्स को, जैसे ग्लाइकोजन, फॉस्फेट, साइनोफाइजियन एंड व्हाट, ये मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं होता है। कुछ इस तरीके का दिखती है हमारी इंक्लूजन बॉडी। ये हो गया प्रोकैरियोट के बारे में। अब हम जानेंगे यूकैरियोट सेल के बारे में, जो आप सब लोगों में भी पाया जाता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, क्रोमोसोम सब प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल प्लांट में और एनिमल दोनों में देखे जाते हैं। प्लांट में सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, वही एनिमल सेल में सेंट्रियोल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, जो एस जॉनथन सिंगर और गार्थ निकोलसन ने 1972 में दिया था। ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल से मिलके बना हुआ है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कितने तरीके से होता है? एक होता है पैसिव, जिसमें कोई एटीपी नहीं लगता, जिसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आता है। एक होता है एक्टिव, जिसमें एटीपी चाहिए, जिसमें सोडियम पोटेशियम पंप इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसफर होता है। सेल वॉल की बात करूं, प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं, तो ये शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है, प्रिवेंट करता है बर्स्टिंग से। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है दोनों प्लांट सेल को कनेक्ट करने के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER भी कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आता है, गोल्गी एपरेटस भी आता है, लाइसोसोम भी आते हैं, वैक्यूल भी आता है। पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीसोम्स नहीं आते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, स्मूथ ER और रफ ER होता है। जिसमें राइबोसोम है वो रफ है, जिसमें नहीं है वो स्मूथ है। ये स्टेरॉइड सिंथेसिस करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। गोल्गी एपरेटस कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। पैकेजिंग, सिक्रीशन, ग्लूकोप्रोटीन फॉर्मेशन और ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। इसके 2 फेस होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। एंड हेंस इतना हमको मालूम होना चाहिए अबाउट इतनी सारी सेल ऑर्गेनेल्स। इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ और ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। लाइसोसोम बेटा बेसिकली सुसाइडल बैग कहलाया जाता है। राइबोसोम एमिल पेलेट ने डिस्कवर किया था। यूकैरियोट में 80S राइबोसोम है, प्रोकैरियोट में 70S है। क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के बेसिस पे कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का होता है बेटा। 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। यहाँ पे इन सबके लेंथ वाइज डायग्राम आपको देखने को मिल रहे हैं। वैक्यूल के अंदर मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, जो स्टोरेज ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, और वैक्यूल 90% सेल की वॉल्यूम बनाता है। साइटोस्केलेटन जो है उसमें 3 चीजें आती है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ऐसे दिखते हैं ये। फंक्शंस इनका है कि ये शेप देते हैं, सपोर्ट देते हैं और मूवमेंट देते हैं किसी भी सेल को। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, ऑब्वियसली सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, खुद का DNA बनाती है। सीलिया और फ्लैजिला 9+2 के अरेंजमेंट में अटैच्ड होते हैं। सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला थोड़ा लंबा स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद प्लास्टिड 3 तरीके के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, एमाइलो, एलियो और एलियोरोप्लास्ट बनाते हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। माइक्रोबॉडीज में से भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं। स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में एंजाइम्स कंटेन करती हैं। न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलस है। इसका पूरा जेनेटिक कंट्रोल रहता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है। उसकी खासियत यह है कि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट होगा वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। And with that, this was it for prokaryotic and eukaryotic cell. I hope आपको इतना क्लैरिटी आ गई होगी कि दोनों को कैसे डिवीजन करना है, डिस्टिंग्विश करना है। With that, this is me, Asta Navlani, now signing off. Thank you so much, बच्चों।